ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री हंस महाराज जी का कहना है कि जो सत्संग को सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और सत्संग उसके जीवन में सुनते सुनते उसके मन में जो क्रोध वो शांत होता है, क्योंकि सत्संग की ऐसी महिमा गाई गई है कि बड़े बड़े संतों ने सत्संग की महिमा बताई है। जब हमें साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो ये हमारे जीवन में किसी तीर्थ से कम नहीं है। साधु संतों की इतनी महिमा गाई गई है कि जब हम उन भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो हमें साधु संतों की संगति प्राप्त होती है और नित्य सत्संग सुनने का मौका मिलता है। कहते हैं नाम जप कली आयो यही कली काल है। इसमें नाम का भजन करना, नाम का सुमिरन करना और नाम को अपने जीवन में उतारना और उसको जब हम नाम की शक्ति को जान जाते हैं यही हमें उस कलिकाल के प्रभाव से बचाता है। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में भजन सुमिरन सत्संग को अपनाएं। इसी से हमारा कल्याण है, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस जीवन में रहते हुए हमें प्रभु की भक्ति करनी है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज आओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज आओ तुम। वहाँ पर रोज आओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गवाओ तुम। प्रभु जी कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे व्यक्ति को रोज़ समय निकाल के जाना चाहिए और कभी बहानाबाजी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि काम है मगर उसमें कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी का चक्र घूमता रहेगा, काम तो आते जाते रहेंगे। हमें फुर्सत निकाल के इस मौके को हमें गंवाना नहीं है और हमें सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना है।
अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप इसकी कभी बुझती ना ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। कहते हैं जहाँ सत्संग करने की आपकी उम्र छोटी हो बड़ी हो, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, जब हम थोड़ी अवस्था में जाएंगे, बूढ़े होंगे तो हम प्रभु की भक्ति करेंगे। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी, चाहे छोटे बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े भी सुने। अगर ये कभी इसकी ज्योति, अगर आप जो भी सुन के आते हैं, सत्संग में श्रवण करके आते हैं, तो आपके अंदर वो ज्योति जलती रहती है। उसका ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर दिन रात चलता रहता है और इसकी ज्योति जीवन की सदा आपके अंदर जलती रहती है। जरा अनुभव तो कर देखो तो क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो तो क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। कहते हैं जरा अनुभव तो करो इसका कि सत्संग में आने से आपके जीवन में क्या बदलाव होता है और आपके अंदर जो क्रोध है, कपट है, हृदय आपका ये निर्मल बना देता है। इन्हीं सत्संगियों के संग में अपने जीवन को बिताओ तो आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज आओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। होके तत्लीन भावों से सुनहरारे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर से सदा डुबकी लगाओ तुम। कहते हैं सत्संग की अपने जीवन में उसकी डुबकी लगाएं। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा से नहीं मिलता सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा का सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज आओ तुम। कहते हैं जब सत्संग का रंग अपने ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है और बिना प्रभु की कृपा से सत्संगियों का मतलब साधु संतों का संग मिलता नहीं है। गुरु संतों की सेवा सदा आपके सानिध्य में मिलती रहती है और आपका जीवन धन्य बनता रहता है। इसलिए आप लोग भी जहाँ पर भी सत्संग हो वहाँ पर जाएं और उससे सत्संग सुन के अपने अंदर उसको स्मरण करें और अपने जीवन में का कल्याण करें।